अखिलेश तिवारी जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी सांसारिक जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी से डर जाता हूँ, सही गलत का फैसला नहीं ले पाता। ये भय को कैसे निकालूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, ये तो तुम्हें सत्संग के द्वारा पता ही चला होगा कि कोई तुम्हारा पहला जन्म तो है नहीं। पीछे से हमारे द्वारा बहुत से दो प्रकार के कर्म होते आए, शुभ और अशुभ, और उसी से मिश्रित करके शरीर की रचना हुई है। अगर केवल शुभ कर्म हो तो देव शरीर प्राप्त होता है, केवल अशुभ कर्म हो तो नरक की यातना भोगने वाला यातना देह प्राप्त होता है। अधिक पाप हो जाए, पुण्य कम, तो तिर्यक योनियों में जिसका सम बराबर होता है, पुण्य और पाप मिश्रित, उसे मानव देह मिलती है। एक सिद्धांत है, एक क्रम है। अब हमारे हृदय में चिंतन क्या चल रहा है? अगर हमारा चिंतन फिर वही गलत चल रहा है जिसके कर्म भोग के अनुसार हमें भटकना पड़ा है, शुभ और अशुभ दो ही प्रकार के कर्म होते हैं। तीसरा जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करता है, वो भागवतिक कर्म योग कहा जाता है। वो भगवान को समर्पित शास्त्र सम्मत कर्म होता है। वो बांधने वाला नहीं होता, वो मुक्त करने वाला होता है। तो अभी हमारे इसी जन्म में ऐसी गलतियां हो गई हैं जिनका आपने कोई प्रायश्चित नहीं किया। ईमानदारी वाली बात देखो ना, मतलब अपने तो घर के जैसे बैठे बात कर रहे हैं कि इसी जन्म में हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका हमारे द्वारा कोई प्रायश्चित नहीं हुआ। उनके लिए हमने कोई व्रत, उपवास, नियम या उनके नष्ट करने वाली कोई भी हमने क्रिया नहीं की। तो सुरक्षित रखे ना, तो अब चाहे जितना आप अच्छा करो, आपको भयभीत करते रहेंगे वो, क्योंकि रखा दुश्मन बैठा हुआ है। जब तक उसका नाश नहीं होगा तब तक वो काल्पनिक भय आपके अंदर पैदा करता रहेगा, और जहां उसका नंबर आया आपको दंड देने का, फिर काल्पनिक भय नहीं रहेगा, फिर वास्तविक वो तुमको दंड देगा। ये तो ब्याज में है काल्पनिक भय। वो बैठा है ना दुश्मन, तो रात दिन उसका भय है, उसको पता नहीं तुम्हें। इसीलिए कहा जाता है शीघ्रातिशीघ्र पाप का मार्जन कर डालो, नहीं वो बढ़ेगा और जब आएगा तो फिर सताएगा, कष्ट देगा। तो मन मलिन है और पाप कर्म जमा है, और शुभ इतने हैं नहीं कि हम जो चाहें वो कर लें। तो एक उपाय बचा है, भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करना, और जो भी कर्म करो अब गलत ना होने पाए। देखो, अभी तक हमसे गलती हुई तो हो गई, अब हो गई तो हो गई। अच्छा, गलती अज्ञानी से ही होती है, तो भगवान के सामने हम तो बच्चे ही हैं ना, और उन्हीं की माया और उन्हीं के हम, तो गलती क्षमा होने के उपाय हैं। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पिता है ना, तो पिता कहते चाहे जितना रुपया लगे हम तुम्हें बचा लेंगे। ऐसे भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो तो बचा लेंगे, पिता भले ना बचा पाए, क्योंकि वो एक सीमित संपत्ति वाला और सीमित बुद्धि वाला है, लेकिन वो असीम महिमा वाले भगवान है, उनके हाथ में सब कुछ है। तो हमें चाहिए कि आज से नियम ले कि हम गलत काम जिसे जानते हैं, वैसे सबको ज्ञान है कि क्या गलत है, नहीं, भगवान इतना ज्ञान तो सबको देते हैं। जानबूझ करके जो आप गलती किए हुए हो, अब वो दोबारा ना करो। और जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे वो व्यापार हो, किसानी हो, नौकरी हो, राजकीय विभाग हो, कहीं भी हो, वो हमारे भगवान की ही पूजा, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान की ही है। उसे पूजा मान करके करो, और कोई गंदे नशा ना करो, जैसे शराब पीना है, गांजा है, ड्रग्स है, ये जैसे गंदे नशा है। पराई माता बहनों की तरफ काम भाव भोग दृष्टि से देखना, मांस खाना, फिर अब सोचो तुम चैन से रह पाओगे? कर लो, मनमानी कर लो। 4 दिन के लिए तो स्वतंत्रता है आपको। कॉपी आपके हाथ में दे दी गई, पेन आपके हाथ में दे दिया गया, प्रश्न रख दिया गया है, लिखो या ना लिखो। परिणाम पता तब चलेगा जब उसमें जांचेगा मास्टर, तब तक तो कोई न, जो मन में आए उसको लिखो ना, उसमें थोड़ी कोई कि ये क्या लिख रहे हो, ये नहीं डांटेगा कोई, लिखो, तुम लिखो। वो पता तब चलेगा जब नंबर का समय आएगा। ऐसे ही तुम्हें मनुष्य शरीर दिया गया, छूट दी, करो, पुण्य ही पुण्य करो, आप करो, आप भजन करो, आपको छूट दी गई है आपका। लेकिन उस समय की बात याद रखो जब जांच होगी, तो एक सेकंड का हिसाब तुम्हारे पूरे जीवन का है। 5 सेकंड भी ऐसे नहीं जिनको तुम छुपा सको। पूरे जन्म से लेकर और आखिरी श्वास तक के हर सेकंड का निर्णय होता है
हमारा स्वामी किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं होती। अब ये बात विचार करके देखो तो हमारे को लगता है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, अगर हम जो गलतियां की उनका दंड मिले ना, इसी जन्म की गलतियों का। आप देखो, किसी माई बहन को छेड़ दो आप, रिपोर्ट हो जाए, आप जेल जाओगे? ऐसी गलती कितनी बार की है और भगवान ने क्षमा कर दिया तुम्हें? ईमानदारी से देखो, लेकिन भगवान ने उनको सबको माफ कर दिया। आप अंदर की बात जानते हो, अंदर की बात अपनी जानते हो, भगवान ने क्षमा किया कि नहीं, भगवान बचा रहे हैं कि नहीं? 5 मिनट की गलती ने पूरे जीवन की पढ़ाई लिखाई और राजनीतिक जितना जो कुछ सब मिटिया मेट करके और वहां खड़ा कर दिया कटघरे में उसको। और ऐसी गलतियां 50 नहीं 50,000 बार अपने से हुई हैं और एक बार भी थप्पड़ नहीं लगा। तो जमा है ना, वो कितना कृपालु, फिर भी हमें चैन से जीने दे रहा है। हम कितने गलत, अंदर की बात देखो, अंदर की एक पॉइंट हम कह रहे हैं, ऐसे कितने पॉइंट हमारे द्वारा गलतियां हुई जिनको ऐसे दबा दिया गया, हम ही ने दबा दिया, और आज तक कोई ना समाज जानती है और ना कोई कानून से दंड मिला है। तो वो फ्री थोड़ी वो रखा है, वो तैयार हो रहा है बिल्कुल खा पी के, जैसे दूध पी के कोई एकांत कमरे में रियाज लगा रहा हो तुम्हें परास्त करने के लिए। वो तुम्हारा कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ उसको नष्ट करने के लिए। वो है भगवान का नाम और भगवान का आश्रय। हरि आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अब अच्छे कर्म में उतर जाओ तो वो पूर्व के कर्म नष्ट हो जाएंगे, और जो हमारा विधान रच गया है भोगने का, उसको भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी। जैसे जो शरीर रचना के समय लिख गया था कि इतने वर्ष से इतने वर्ष तक ये दंड मिलेगा, ये दंड मिलेगा, वो तो लिख गया है, उसे तुम काट नहीं सकते, उसको भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। लेकिन जो जमा हिसाब वो भस्म हो जाएगा। जो आगे हमसे गलती होगी वो क्षमा कर देंगे, प्रभु बड़े कृपालु हैं। इसलिए ऐसा लगा है। बेमतलब का मन भय प्रदान करता है जब हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। पूर्व जो कर्म बिगड़े हुए तो बेमतलब का वो भय देगा। इतना कष्ट हो जाता है कि फिर वही मन सिखाने लगता है कि मर जाओ तो अच्छा है। आप देख लो, सबको शरीर और प्राण कितने प्रिय हैं, और इस मन के कहने के अनुसार चलने से हमसे यदि गलतियां हो गई हैं, तो वो जब गलतियों का दंड मन दिलाता है, यही मन दिलाता है, तो यही हमें शिक्षा देने लगता है कि यार और कितना बड़ा अपराध कराने के लिए प्रेरित कर दिया। बहुत नीच है ये मन, इसके कथनानुसार चलोगे तो सर्वनाश कर देगा ये। और अगर शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलो तो यही मन तुम्हें आनंद में डुबो देगा। अब देखो, एक है भयावह कल्पना और एक है आनंददायक। भगवान बड़े कितने कृपालु हैं, कदम कदम पे रक्षा करते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली। अब ये भी तो चिंतन चल रहा है और एक चिंतन बुरा चल रहा है, तो कमजोर हो गया मन हमारा विषयों से, तो वो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है, निगेटिव सोचता रहता है। बलवान हो गया तो पॉजिटिव सोचता रहता है। तो हमारी सोच सही हो जाए, इसके लिए हमें नाम जप करना पड़ेगा और गंदे आहार ये सब छोड़ना पड़ेगा। आज हमारा जो समाज है वो पतित होता चला जा रहा है? कितना पतित होता चला जा रहा है। 10-11 बजे तक तो सोना है, 12 दिन में 11-12 बजे तक तो सोना है उसे। रात्रि भर उद्दंडताएं सोचनी है, नशे करने हैं, पार्टीबाजी करनी है, और ये सब। अब ये जीवन कहीं उन्नति वाला जीवन है? आप इसमें सोच के देखो, क्या उन्नति वाला जीवन है? कौन सा जीवन है? ठीक है, तुम धन कमा लिए हो, सैकड़ों अरब कमा लीजिए, मरोगे तो लाद के ले जाओगे सैकड़ों अरब, यही बैंक में जमा रहेंगे और ये आचरण जाएंगे तुम्हारे साथ। जो कर रहे हो ना, ये आचरण जाएंगे। अब ये बात समझ में नहीं आती तो आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, कोई फकीर मिल जाए, कोई ऐसा सिद्ध मिल जाए कि जाके हम उसको रकम दें और वो जन्म कुछ ऐसा कर दे कि हम सुखी हो जाए। कभी नहीं, कुछ नहीं, नाटक के सिवा कुछ नहीं। तुम करो अधर्माचरण और तुम पैसे से अगर सुख खरीद पाओ तो फिर सब भगवान को खरीद लेते हैं, जान लो। पैसे से सत्य वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता। ये हम दिमाग में आपके बार बार बैठालना चाहते हैं कि आप नाटकबाजी पर मत फंसिए। किसी की भी ताकत नहीं कि वो आपको आशीर्वाद दे के दुख रहित कर दे। वो सिर्फ आप हो, आप जो अपने को दुख रहित कर सकते हो। क्या? सत्य मार्ग की बात पकड़ लो, सत्य पे चलो, नाम जप करो, जो प्रारब्ध अनुसार दुख सुख आवे उसे भोग लो, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाओगे। अब ये सिद्धांत तो समझ में नहीं आता है। हर काम पैसे से ही नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल भूल हो जाती है। और जहाँ ये पैसे का प्रयोग हो, पैसे के सब काम होते हैं ना, वो सब मायाकृति होता है। बात सच्ची समझ लेना।
आज तक कभी किसी पैसे वाले ने भगवान को नहीं खरीदा है। जो सुदामा जी के तंदुल पाते समय भगवान की दशा हुई, जो सबरी जी के बेर पाते हुए हुई, जो विदुरानी जी के केले के छिलके खाते हुए, वो 56 भोग पाते हुए, कहीं आज तक लिखा नहीं मिला कि भगवान की वो दशा हुई हो। भगवान का रोमांच हो रहा है जब सुदामा जी के टूटे हुए तंदुल पा रहे। रुक्मिणी जी देखकर आश्चर्यचकित हो रही। महालक्ष्मी का अवतार है कि आज तक तो हमने किसी भी भोग प्रसाद पाने में प्रभु को इतना सुखी नहीं देखा जैसा आप तंदुल पा रहे। क्यों? क्योंकि पवित्र आचरण, धर्म से चलने वाला भगवान का एक परम भक्त, वो टूटे हुए चावल वो भी सकुचा रहे थे, दे ले रहे थे, भगवान ने छील के पाया। विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो गया उन तंदुल से। मैया सबरी के जंगल के बेर भगवान बखान बखान करके पा रहे हैं। इससे पता चलता है हमारे भगवान धन के या 56 भोग के लोभी नहीं है, तुम्हारे भाव के लोभी हैं। तो बहुत सावधानी से चला जाओ। ये कभी भूल मत करो कि तुम्हें कोई दुख से निवृत्त कर देगा। ये हम प्रार्थना करते हैं, बहुत समझी हुई बात कह रहे हैं। पूरा जीवन इस मार्ग में, भगवत मार्ग में गया, ये थोड़ी पढ़े लिख के हम बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं कह रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का संग हुआ है बचपन से गंगा किनारे, तो एक से एक भगवत प्रेमी, एक से एक ब्रह्मलीन महात्माओं का संग हुआ है। तो उस सब का निर्णय कह रहे हैं, तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो। हमारी बात समझ लेना, तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता। यहां तक देख लो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे है ना। सबके हृदय छत विकारी मिटा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो फिर यार भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है? इसका मतलब दुख मिटाने के लिए तुम्हें लगना पड़ेगा, तुम्हें लगना पड़ेगा। सबके हृदय अछत विकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण भाखा संत प्रभाव। जितना महापुरुषों का, जितना संतों का अनुभव है, भजन श्रुति भाखा। अगर भजन नहीं करोगे तो हृदय में बैठे हुए भगवान भी तुम्हारे दुख का नाश नहीं कर रहे हैं। औरों की तो बात जाने दो, कुछ नहीं होता इन सब बाहरी बातों से। सच्चाई से चलो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी भावना मत रखो और नाम जप करो। अभी धीरे धीरे हृदय शांत होने लगेगा, गंभीर होने लगेगा। देखो, कोई भी बाहरी दुख हमें तब तक दुखी करता है जब तक हमारा मन प्रभु में नहीं लगा। तुम खुद दूसरों के दुख मिटाने वाले बन सकते हो, अपने दुख की बात क्या। नाम जप, ये हम बिल्कुल खुली बातें इसीलिए कहते हैं कि आगे चलकर आपको खुली बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। सुविधा शास्त्र जो कह रहा है, गीता जी कह रही, भागवत कह रही, उसके अनुसार भाई चलो, तभी सुखी रहोगे। नहीं तो कोई भी हो, कहीं भी हो, रुपया समेट सकते हो, प्रणाम नमस्कार समेट सकते हो, लेकिन मरोगे तो यमदूत आएंगे लेने के लिए। ये पैसा तुम्हारा यमदूतों से नहीं बचा पाएगा। ये प्रणाम नमस्कार यहाँ तुम्हारा हो रहा है, वहां डंडे चलेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार। अब आजकल कौन धर्म के अनुसार चलना चाहता है? आप विचार करके देखो। जिसको देखो वही सोचता है झूठ और छल कपट से जितना रुपया आ जाए, चाहे जिस मार्ग में हो, चाहे जिस मार्ग में, मत फंसो। ना तो स्वयं कोई ऐसा कार्य करो, ना किसी को करने का उत्साह दो। अगर आप ऐसे लोगों के पास ना जाए तो सुधर जाए वो भी ना, लेकिन आप खुद गलती करते हो, आप जाते हो, आप ऐसे सब नौटंकी नाटक को स्वीकार करते हो। तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता विश्व में। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे नहीं मिटा पा रहे तो औरों की बात जाने दो। जब तक तुम स्वयं सच्चे आचरण नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाओगे, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। ये सब नौटंकी नाटक माया का तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। ये बात समझ रहे आप?